अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है, ये है बेसिकली, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये जो एडिशनल टैक्स है, ये इसको हमें अचीव कैसे होगा ये, क्योंकि बिजनेस के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। इसके अंदर हमने इस पिक्चर के अंदर कोशिश की कि उनको कवर करें। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, फूड सेक्टर, सी फूड सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर। ये वो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। अगर हम इन एरियाज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रोमोट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी प्रोमोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। तारिक साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताया है कि 60% जो है आपकी एक्सपोर्ट का, वो टेक्सटाइल सेक्टर का है। अब टेक्सटाइल सेक्टर की सूरत हाल इस वक्त ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड थी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, 0% के ऊपर करने की, कि इस पूरी चेन को 0% किया जाए जैसे 2018 से पहले थी, ताकि वो टेक्सटाइल सेक्टर इस लिक्विडिटी करंट से बाहर निकले। तो टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो 60% है। और अभी हमारे पास जो डाटा है इस वक्त, जुलाई से लेके फरवरी तक का या मार्च का भी अगर आप उसमें ले लें, तो हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन आ रही है 8 से 9 बिलियन डॉलर की। और टोटल हमारी एक्सपोर्ट आ रही है 13-14 बिलियन डॉलर की, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आ रहेगा। तो अगर टेक्सटाइल की ये एक्सपोर्ट हमारी आ रही है मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर, बेसिकली हमें शिपमेंट का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्लो नज़र नहीं आएगा, तो ये एक्सपोर्ट जो है मोस्ट प्रॉब्ली चली जाएगी 11 बिलियन डॉलर तक की। तो एक तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर रहेगा, जिसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो फ्यूचर रहेगा उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट नीचे आएगी। जब एक्सपोर्ट नीचे आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगी, इंडस्ट्री रुकेगी। तो उस चीज़ को हमने कवर करना है। अब उस चीज़ को हमने कवर किस तरीके से करना है, ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अभी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उससे जो डिमांड की जा रही है, पहले 90 डेज़ के ऊपर पेमेंट वो करते थे फॉरेन बायर्स, अब वो 180 डेज़ की पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। 180 डेज़ की पेमेंट डिमांड का मतलब ये है कि 6 महीने तो आपके यही निकल गए कि जब आपकी यहाँ से शिपमेंट होगी उसके 6 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। उससे पहले 2 महीने आप यहाँ प्रोडक्शन में भी लगाएंगे तो 8 महीने का एक पूरा साइकिल चलेगा कि जब आप क्रेडिट के ऊपर माल बाई करेंगे और उसके बाद जो है वो कैश में कन्वर्ट होगी 8 से 9 महीने के अंदर। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है टेक्सटाइल वालों के सामने। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा, जिसके ऊपर हमारी मुल्क की जीडीपी भी डिपेंड करती है, आवाम भी डिपेंड करती है कि हमें अपने ही मुल्क के अंदर जो है प्रोडक्शंस मिले, राइस मिले, शुगर मिले, आटा मिले, कपास मिले। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम प्रॉपर जो है क्रॉप मैनेजमेंट की तरफ चले जाएं। क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब हम ये ले रहे हैं कि हर चीज़ इस वक्त जो है लिंक कर रही है कि आपकी मेजर इंडस्ट्री से, जो टेक्सटाइल है 40% की। अब वो ये 40% की जो टेक्सटाइल है की एक्सपोर्ट हैगी, इसका जो रॉ मटेरियल हैगा वो है कॉटन मेन। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्रॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ बनाएं। अगर हमने पीछे पॉलिसीज़ नहीं बनाई है तो हम आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन पॉलिसीज़ को बनाएं और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है 15 मिलियन बेल्स की है, और हम प्रोड्यूस करते हैं 7 से 8 मिलियन बेल्स। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस की बेल्स हैं वो हमने इंपोर्ट करनी है। और वो जो इंपोर्ट करते हैं उसका एक एवरेज जो एस्टिमेट लगता है वो 15-16 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट डॉलर्स की पेमेंट के ऊपर लगता है। तो अगर हम प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट करें और अपने एग्रीकल्चर्स को और फार्मर्स को इंसेंटिव दें, जैसे हम दूसरे एरियाज़ के अंदर देते हैं, कि वो क्रॉप कॉटन की क्रॉप लगाएं, ताकि हमें कम से कम जो है कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़े। तो क्रॉप मैनेजमेंट, अब हमने कहाँ शुगर लगानी है, कहाँ आटा लगाना है, आपको कहाँ पे जो है आपने कॉटन लगानी है, कहाँ पे आपने आम के बागात लगाने हैं, कहाँ टमाटर लगाना है, इस चीज़ को बड़ा केयरफुली और प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपके पास बजट आया है, बेसिकली दैट सी बात है, जब हम इसको बोलते हैं टैक्स फ्री बजट है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि हम ग्रोथ ऑफ बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा आपका। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रिलीफ पैकेज दिया है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो पूरी इकनॉमी जो 40 या 45 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं
वो सब जब मिल के चलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है जीडीपी के अंदर भी फ़र्क पड़ेगा, हाउसिंग स्कीम्स भी बनेंगी। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों में पैसे की सर्कुलेशन मूव करेगा पैसा। जब पैसा मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर टैक्सेस भी जाएंगे। तो अगर ग्रोथ होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज जो है प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 50 लाख घरों की जो प्लानिंग है अगर वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाती है अगले 1 से 2 साल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। जब इकोनॉमी चलेगी, ग्रोथ होगी, तो टैक्स कलेक्शन भी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है फूड सेक्टर। इस फूड सेक्टर के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। हज़ार अरब रुपए का जो डिफरेंस हैगा, कल ही आपने शायद देखा होगा कि पीआईए ने जो है रिड्यूस किए हैं टैरिफ रेट मैंगो के हवाले से। तो ये एक बड़ा इंसेंटिव हैगा जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पीआईए की मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया हैगा। इसी तरीके से हमारे पास किन्नू की फसल आती हैगी, ये एक्सपोर्ट होती है, आम की फसल आती हैगी, ये एक्सपोर्ट होती हैगी। तो अगर हम इसको ग्रोथ करते रहेंगे, इसी तरीके से हमारे पास देखें टेक्सटाइल के अंदर जो है आपने, क्योंकि कोविड-19 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया है, तो आपके पास आपको चेंज करना है। तो इस वक्त बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ मास्क बना रही हैं। तो अगर मेरी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अगर कम होती है, मैं बोलता हूँ 40% कम होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर ऐड कर सकता हूँ, जो कि अभी हमने की हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने की है, मास्क ऐड हुए हैं उसके अंदर। यहाँ से मास्क एक्सपोर्ट होने के नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। इसी तरीके से लोकल मार्केट के अंदर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स गाउन्स दे रहे हैं, मेडिकेटेड बेडशीट्स दे रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड की है। ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है आपका साइन है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर फौरी तौर के अंदर अमेंडमेंट किए और एडिशंस किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अलाउ कर दिए हैं, नोटिफिकेशन इशू हो गया है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि हमारे सामने टारगेट है, हमने 1000 अरब रुपए ज़्यादा जमा करने हैं, जो डिफरेंस है। तो हमने पॉलिसीज़ देनी है बिजनेस फ्रेंडली। अब इस वक्त जो हमारे पास मास्क के ऑर्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्पेन, इटली, फ्रांस और यूरोप के दूसरे ममालिक से। जाहिर बात है ये ऑर्डर्स इंडिया भी जा रहे हैं, बांग्लादेश भी जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से पानी के जहाज़ से भेजते हैं इसको, तो 25 से 30 दिन का टाइम लग रहा है वहाँ पे शिपमेंट डिलीवर होने का। तो जिस तरीके से एयरलाइंस ने फूड सेक्टर को जो है रिड्यूस टैरिफ रेट दिए हैं, इसी तरीके से तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से और दूसरे जिम्मेदारों से कि एयरलाइंस को पाबंद किया जाए और पूरे पूरे जहाज़ जो आएंगे वो यहाँ से शिपमेंट लेके जाएँ एयरलाइन के थ्रू, ताकि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो कम हो। जितना डिलीवरी टाइम कम होगा उतनी जल्दी आपके पास जो है फ़ॉरेन पेमेंट आएंगी। जब फ़ॉरेन पेमेंट्स आएंगी तो जाहिर सी बात है आप जहाँ पे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं वो फ़ॉरेन रिजर्व के हवाले से हो रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट क्विकली होगी, एक जगह अगर आपका 180 डेज़ का टाइम पीरियड मांगा जा रहा है कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो कुछ प्रोडक्ट्स कैश भी हैं, ये कैश ऑन डिलीवरीज के ऊपर भी जा रहा है मास्क का। इसी तरीके से पाकिस्तान में आपको पता होगा एफटीए से हमने एग्रीमेंट हुआ हमारा चाइना से, जिसमें 313 या उससे ज़्यादा आइटम्स ऐड हुए हैं। तो बिजनेस हम इस एरिया के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं कि ये सी फूड इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ से मछली जाती है चाइना, वहाँ पे हमें निगोशिएट करना है चाइनीज़ अथॉरिटी से। हम इस वक्त जो है सी फूड के हवाले से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाइना इस वक्त हमारे वाहिद कंट्री है जो दोबारा ओपन हो गया है, लेकिन चाइना से हमें अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। तो अब चाइना से रेट हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर अपने जो बिजनेसमैन हैं, जो सी फूड एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बेसिकली इंसेंटिव देना है। बिल्कुल उसी तरीके का इंसेंटिव देना है जैसे हम टेक्सटाइल वालों को दे रहे हैं। इनका जो मेजर कॉस्ट होती है बिजली गैस की कॉस्ट होती है, उस बिजली गैस पे हम इनको सब्सिडाइज या रिड्यूस टैरिफ रेट देने हैं, ताकि हमारी जो सी फूड इंडस्ट्री रहेगी उसकी कॉस्ट जो है वो नीचे आए। जब उसकी कॉस्ट नीचे आएगी तो हम कम्पीट कर सकेंगे चाइना से, और चाइना उस रेट के ऊपर हमसे बाई करता है। आपका वियतनाम हमसे बाई करता है, हांगकांग हमसे बाई करता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हम ना सिर्फ ये कि एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमें एक आने वाला जिन नज़र आ रहा है उसको हम ना सिर्फ कंट्रोल कर सकेंगे, बट इसके अलावा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स एक्सपोर्ट की सूरत में जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं एक्सपेक्टेड वापस आ रहे हैं। तो फॉरेन रेमिटेंस हमारी कम होगी, तो हम इन एरियाज को कवर करके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के फॉरेन रेमिटेंस जो कम हो रही है उसको एक्सपोर्ट रेमिटेंस से कवर कर सकते हैं।
इसी तरीके से पाकिस्तान जो है इस वक्त एक तरीके से आइसोलेशन में है, बहुत कम ममालिक से ट्रेड अलायंस है हमारे, तो हमें ट्रेड अलायंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो एरिया मैंने आपसे डिस्कस किया, ये थोड़ा सा एरिया बिजनेस से रिलेट है कि किस तरीके से हम इस 1000 अरब का जो डिफरेंस है, जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा है कि एफबीआर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस 1000 अरब को जमा कर सके। तो अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें और अपनी स्वॉट एनालिसिस करें अपनी इंडस्ट्री का, तो हमारे हिसाब से बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बीइंग ए प्रोएक्टिव अप्रोच रखने वाली कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी स्वॉट एनालिसिस करें तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ना सिर्फ हम ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, बल्कि हम रेवेन्यू टारगेट भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का एरिया जो है हमारा इस वक्त था 2020 में कि हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड, और हमारी टोटल जो इस वक्त ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन की है, जिसमें से सिर्फ $1 बिलियन ऑफिशियल है और $3 बिलियन में से इसका मतलब $2 बिलियन आती है अनऑफिशियल एक्सपोर्ट होगी। अब इस अनऑफिशियल एक्सपोर्ट को भी अगर मैं प्रॉपर मैकेनिज्म कर दूँ, मेरे पास पेपॉल यहाँ काम नहीं कर रहा है, अगर मैं पेपॉल को यहाँ पे लेकर आता हूँ अपने पास, या दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स को हम पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक से अप्रूव करवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है, इसका क्रेडिट कार्ड का कल्चर जो है दुनिया की निस्बत बहुत कम है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रमोट करना है मुझे, तो मैं ई कॉमर्स, मुझे क्रेडिट कार्ड का कल्चर यहाँ प्रमोट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी के इश्यूज़ हैं कि प्रोडक्ट कुछ और होती है, डिलीवर्ड कुछ और हो रही होती है, उसको अगर मैं कवर कर लेता हूँ, तो अगर मेरा रेवेन्यू एक्सपोर्ट टारगेट्स अगर मेरे टेक्सटाइल में कम हो रहे हैं, जो मेरा 40% है, तो मैं ई कॉमर्स के अंदर मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं ई कॉमर्स के अंदर उस रेवेन्यू टारगेट को कवर कर सकूं। इसके लिए मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में बीइंग पाकिस्तानी, हम सबको पता है कि यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ अवेलेबल है। उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पेशली आईटी रिलेटेड कोर्सेज करवाने हैं। जब हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर देंगे तो सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो उस वक्त इंडियंस के पास है, तो वो हमारे पास भी आ सकती है। और हमारे टारगेट जो है $3 बिलियन की इंडस्ट्री इस वक्त ऑलरेडी ये है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ऑफिशियली सिर्फ $1 बिलियन है। तो ये वो एरिया है कि अगर हम इन शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री का, तो हम बिल्कुल जो है $1000 बिलियन की आपकी टारगेट अचीव कर सकते हैं ये।